अघोरी का नाम सुनते ही हमारे मन में एक ऐसी छवि, एक ऐसी तस्वीर बनती है जो कि लगभग हर इंसान के मन में डर पैदा कर देता है। कहा जाता है कि अघोरी अधजला आदमी का मांस खाते हैं, यानी कि जो चिता जलती है उसको आधा जलने के बाद निकाल कर अघोरी उसे खाने लगते हैं। आपको ये बात सुनकर भरोसा नहीं होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि अघोरियों ने खुद इस बात को माना है कि वे शमशान में रहते हैं और अधजले शवों को निकाल कर उनका मांस खाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चिंटू तिवारी। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको अघोरियों के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा तो आपको अघोरियों से जुड़ा हुआ सारा जानकारी इस एक वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। अघोरी बनने की सबसे पहली शर्त होती है कि मन से घृणा को निकाल देना, यानी कि किसी भी चीज से और किसी भी काम को करने में घृणा न करना। मतलब कि जिस काम को साधारण मनुष्य करने में बहुत ज्यादा घृणा करते हैं, उस काम को एक अघोरी बड़े ही सहजता के साथ करता है। दोस्तों, अघोर शब्द का अर्थ होता है घोर नहीं है, जो डरावना नहीं है, जो बिल्कुल सरल है, जो कि किसी भी चीज से बिल्कुल भेदभाव नहीं करता है। अघोरियों को आम दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। वे केवल अपनी साधना में व्यस्त रहते हैं। वे कभी भी किसी से कुछ भी नहीं मांगते हैं। अघोरियों के जीवन जीने का अपना एक अलग ही तरीका होता है। वहीं अघोरी खाने पीने में किसी भी तरह का कोई भी परहेज नहीं करते हैं। अघोरी गाय के मांस को छोड़कर बाकी सभी चीजों का भक्षण करते हैं। अगर बात करें अघोर पंथ की उत्पत्ति की और उनके इतिहास की, तो अघोर पंथ के प्रणेता भगवान शिव माने जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं अघोर पंथ को प्रतिपादित किया था और भगवान दत्तात्रेय को भी अघोर शास्त्र का गुरु माना जाता है। अघोरी संप्रदाय के व्यक्ति शिव जी के अनुयायी होते हैं। अघोरी नर मुंडों की माला पहनते हैं और नर मुंडों को यानी कि मानव की खोपड़ी को बर्तन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अघोरी शव यानी लाशों के पास बैठकर साधना करते हैं, क्योंकि अघोरियों का मानना है कि शव से ही शिव की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। अघोरी अपनी साधना में शव के पास बैठकर मांस खाते हैं और मदिरा का भोग लगाते हैं। वहीं इसके अलावा अघोरी एक पैर पर खड़े होकर शिव जी की साधना करते हैं और शमशान में जहां चिता जलाई जाती है वहीं बैठकर हवन करते हैं। शव के साथ बनाते हैं शारीरिक संबंध। शव के साथ अघोरी बाबाओं के शारीरिक संबंध बनाने की धारणा बहुत प्रचलित है। खुद अघोरी भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि शव यानी कि लाशों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। ऐसा करना वे शिव और शक्ति की उपासना का तरीका मानते हैं। अघोरियों का मानना है कि शारीरिक संबंध करने के दौरान यदि उनका मन ईश्वर की भक्ति में लगा रहा तो यह साधना का सबसे ऊंचा स्तर है। आपको बता दें कि अघोरी साधु ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं। अन्य साधु संत जहां ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वहीं अघोरी साधु बिल्कुल भी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि अघोरी केवल शव के साथ ही नहीं बल्कि जीवित इंसानों के साथ भी संबंध बनाते हैं। ये शरीर पर राख लपेट कर और ढोल नगाड़ों के बीच शारीरिक संबंध बनाते हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि जब महिलाएं मासिक धर्म यानी कि पीरियड्स में होती हैं, तब ये अघोरी उनके साथ खास तौर पर शारीरिक संबंध बनाते हैं। अघोरियों के अनुसार यह भी साधना का ही एक अंग माना जाता है और उनका मानना है कि ऐसा करने से अघोरियों की शक्ति और बढ़ जाती है। आइए आपको अघोरी बाबाओं के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात बताते हैं, जिससे आपको उनके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। नंबर 1, अघोरी बाबाओं का जीवन दूसरे साधु संतों से बिल्कुल अलग होता है। नंबर 2, अघोरी बाबाओं को भगवान शिव का परम भक्त माना जाता है। नंबर 3, अघोरी बाबाओं का सिर जटा से घिरा होता है और उनके गले में स्फटिक की माला होती है, कमर में घाघरा और हाथ में त्रिशूल होता है और पूरे शरीर पर चिता की राख होती है। नंबर 4, अघोरी बाबाओं का मानना है कि अंधेरे रात में शमशान में जलती हुई चिताओं और कंकाल के बीच बैठकर साधना करने से शीघ्र ही फल की प्राप्ति होती है। नंबर 5, अघोरी बाबाओं का जीवन सांसारिक और गृहस्थ जीवन से दूर होता है। नंबर 6, अघोरी बाबा भगवान शिव को भैरव, महाकाल और वीरभद्र के रूप में पूजते हैं। नंबर 7, अघोरी बाबाओं को हर चीज के प्रति एक समान भावना रखने की शिक्षा दी जाती है। नंबर 8, अघोरी बाबा हमेशा आम लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं। नंबर 9, भारत में मुख्य अघोरी तीर्थ स्थल वाराणसी के रविंद्रपुरी में कीनाराम का आश्रम है। इस स्थान का पूरा नाम बाबा कीनाराम स्थल क्रिंग कुंड है। यहाँ कीनाराम को एक समाधि में दफनाया गया है, जो कि अघोरियों और अघोरी भक्ति के लिए तीर्थ स्थल का केंद्र है। नंबर 10, जब किसी अघोरी की मौत होती है तो उसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, बल्कि मृत अघोरी के शरीर को गंगा नदी में बहा दिया जाता है और इसके पीछे मान्यता है कि ऐसा करने से उस अघोरी के सारे पाप धुल जाते हैं। नंबर 11,
जैसे पुरुष अघोरी होते हैं वैसे भी महिलाएं भी अघोरी होती हैं। आपको बता दें कि किसी भी महिला को अघोरी बनने के लिए 10 से 15 साल तक कठिन परिश्रम करना होता है। उन्हें अपने गुरु को यह भरोसा दिलाना होता है कि वे अघोरी बनने के लायक हैं। इन्हें सबसे पहले अपने परिवार और घर को छोड़कर घोर पंथ में शामिल होना पड़ता है। अघोरी बनने के लिए सबसे पहले जीवित अवस्था में महिलाओं को अपना पिंड दान करना पड़ता है। यहां तक कि महिलाओं को अपना सिर भी मुंडवाना पड़ता है, जिससे यह साबित होता है कि अब उन्हें अपने शरीर और संसार से कोई मोह नहीं है। नंबर 12, आपको बता दें कि अघोरी मुर्दों को खाने के साथ साथ इंसानों की खोपड़ी में मदिरा पीने से लेकर बहुत सारे घिनौने काम करते हैं, जिसमें कि इंसानों का मल खाना, इंसानों का मूत्र पीना यानी कि उनका पेशाब पीना और मृत लाशों के साथ संभोग करना जैसी क्रियाएं शामिल हैं। अघोर विद्या को सबसे कठिन लेकिन तत्काल फलित होने वाला विद्या माना जाता है। अघोरी वो होता है जिसके भीतर से अच्छे बुरे, सुगंध दुर्गंध, प्रेम नफरत, ईर्ष्या और मोह जैसे सारे भाव मिट जाते हैं और सभी तरह के वैराग्य को प्राप्त करने के बाद और शमशान में कुछ दिन बिताने के बाद अघोरी हिमालय या फिर जंगलों में चले जाते हैं। तो दोस्तों, ये था अघोरियों से जुड़ा हुआ कुछ जानकारी। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और इस वीडियो के माध्यम से आपको अघोरियों के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम और हमारे व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप हमें वहां से फॉलो जरूर करें। आपसे फिर मिलते हैं एक और नए इन्फॉर्मेशन से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।